नमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण 98वां अध्याय कल विश्राम दिया गया, कल पूरा हुआ। आज 99वें अध्याय में सेना के ठहर जाने पर भाई के दर्शन के लिए उत्कंठित होकर भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को आश्रम के चिन्ह दिखाते हुए उसकी ओर चले। सेना को ठहरने का आदेश दे दिया है। अब दोनों भाई और वशिष्ठ जी और जिनको साथ में लेके गए, गुरु भक्त भरत महर्षि वशिष्ठ को, अच्छा वशिष्ठ जी को साथ में नहीं ले जा रहे हैं, गुरु भक्त भरत महर्षि वशिष्ठ को यह संदेश देकर कि आप मेरी माताओं को साथ लेकर शीघ्र ही आइए, वो धीरे धीरे चलेंगे, तुरंत आगे बढ़ गए। सुमंत्र भी शत्रुघ्न के समीप ही पीछे पीछे चल रहे थे। तो भरत, शत्रुघ्न और सुमंत्र जी, उन्हें भी भरत के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की तीव्र अभिलाषा थी। चलते चलते ही श्रीमान भरत ने तपस्वी जनों के आश्रमों के समान प्रतिष्ठित हुई भाई की पर्णकुटी और झोपड़ी देखी। उस पर्णशाला के सामने भरत ने उस समय बहुत से कटे हुए काष्ठ के टुकड़े देखे जो होम के लिए संग्रहित थे। साथ ही वहाँ पूजा के लिए संचित किए हुए फूल भी दृष्टिगोचर हुए। आश्रम पर आने जाने वाले श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा निर्मित मार्ग बोधक चिन्ह भी उन्हें वृक्षों में लगे दिखाई दिए, जो कुशों और चीरों द्वारा तैयार करके कहीं कहीं वृक्षों की शाखाओं में लटका दिए गए थे। उस वन में शीत निवारण के लिए मृगों की लेंडी और भैंसों के सूखे हुए गोबर के ढेर एकत्र करके रखे गए थे, जिन्हें भरत ने अपनी आंखों देखा। उस समय चलते चलते ही परम कांतिमान महाबाहु भरत ने शत्रुघ्न तथा संपूर्ण मंत्रियों से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। सुमंत्र के साथ मंत्री भी हैं। जान पड़ता है भरत कह रहे हैं मंत्रियों को, जान पड़ता है कि महर्षि भरद्वाज ने जिस स्थान का पता बताया था वहाँ हम लोग आ गए हैं। मैं समझता हूँ मंदाकिनी नदी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। वृक्षों में ऊंचे बंधे हुए ये चीर दिखाई दे रहे हैं, अतः समय बेसमय जल आदि लाने के निमित्त बाहर जाने की इच्छा वाले लक्ष्मण ने जिसकी पहचान के लिए ये चिन्ह बनाया है, वह आश्रम को जाने वाला मार्ग यही हो सकता है। इधर से बड़े बड़े दांत वाले वेगशाली हाथी निकलकर एक दूसरे के प्रति गर्जना करते हुए इस पर्वत के पार्श्व भाग में चक्कर लगाते रहते हैं। अतः उधर जाने से रोकने के लिए लक्ष्मण ने ये चिन्ह बनाए होंगे। वन में तपस्वी मुनि सदा जिनका आधान करना चाहते हैं, उन अग्निदेव का यह अति सघन धूम दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ मैं गुरुजनों का सत्कार करने वाले पुरुष सिंह आर्य रघुनंदन का सदा आनंद मग्न रहने वाले महर्षि की भांति दर्शन करूंगा। मन ही मन विचार कर रहे हैं भरत। तदनंतर रघुकुल भूषण भरत दो ही घड़ी में
मंदाकिनी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पास जा पहुँचे और अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले। अहो, अब मन में थोड़ा पश्चाताप हो रहा है। मेरे ही कारण पुरुष सिंह महाराज श्री रामचंद्र इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर वीरासन से बैठते हैं, अतः मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। मेरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकट में पड़कर समस्त कामनाओं का परित्याग करके वन में निवास करते हैं। इसलिए मैं सब लोगों के द्वारा निंदित हूँ, अतः मेरे जन्म को धिक्कार है। आज मैं श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर जाऊंगा, सीता और लक्ष्मण के भी पैरों पड़ूंगा। इस तरह विलाप करते हुए दशरथ कुमार भरत ने उस वन में एक बड़ी पर्णशाला देखी जो परम पवित्र और मनोरम थी। पर्णशाला का वर्णन कर रहे हैं। वह शाल, ताल और अश्वकर्ण नामक वृक्षों के बहुत से पत्तों द्वारा छाई हुई थी। अतः यज्ञशाला में जिस पर कोमल कुश बिछाए गए हों, उस लंबी चौड़ी वेदी के समान शोभा पा रही थी। वहाँ इंद्रधनुष के समान बहुत से धनुष रखे गए थे जो गुरुतर कार्य साधन में समर्थ थे, जिनके पृष्ठभाग सोने से मढ़े गए थे और जो बहुत ही प्रबल तथा शत्रुओं को पीड़ा देने वाले थे। उनसे उस पर्णकुटी की बड़ी शोभा हो रही थी। वहाँ तरकसों में बहुत से बाण भरे थे जो सूर्य की किरणों के समान चमकीले और भयंकर थे। उन बाणों से वह पर्णशाला उसी प्रकार सुशोभित होती थी जैसे दीप्तिमान मुख वाले सर्पों से भोगवती पूरी शोभित होती है। सोने की म्यानों में रखी हुई 2 तलवारें और स्वर्णमय बिंदुओं से विभूषित 2 विचित्र ढालें भी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रही थी। वहाँ गोह के चमड़े के बने हुए बहुत से स्वर्ण जटित दस्ताने भी टंगे हुए थे, जैसे मृग सिंह की गुफा पर आक्रमण नहीं कर सकते, जैसे मृग सिंह की गुफा पर आक्रमण नहीं कर सकते, उसी प्रकार वह पर्णशाला शत्रु समूहों के लिए अगम्य एवं अजेय थी। श्री राम के उस निवास स्थान में भरत ने एक पवित्र एवं विशाल वेदी भी देखी जो ईशान कोण की ओर कुछ नीची थी। उस पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। पर्णशाला की ओर थोड़ी देर तक देखकर भरत ने कुटिया में बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्री राम को देखा, जो सिर पर जटा मंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने अंगों में कृष्ण मृग चर्म तथा चीर एवं वल्कल वस्त्र धारण कर रखे थे। भरत को दिखाई दिया कि श्री राम पास ही बैठे हैं और प्रज्वलित अग्नि के समान अपनी दिव्य प्रभा फैला रहे हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी धर्मात्मा महाबाहु श्री राम सनातन ब्रह्मा की भांति कुश बिछी हुई वेदी पर बैठे थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान थे। उस वेदी पर वे सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान थे। उन्हें इस अवस्था में देख धर्मात्मा श्रीमान कैकेयी कुमार भरत शोक और मोह में डूब गए तथा बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। अब जब दर्शन हो गया तो उनकी ओर दौड़ते हैं और आगे क्या होता है। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आर्त भाव से विलाप करने लगे। वे अपने शोक के आवेग को धैर्य से रोक न सके और आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, हाय, जो राजसभा में बैठकर प्रजा और मंत्री वर्ग के द्वारा सेवा तथा सम्मान पाने के योग्य हैं, वे ही ये मेरे बड़े भ्राता श्री राम यहाँ जंगली पशुओं से घिरे हुए बैठे हैं। जो महात्मा पहले कई सहस्त्र वस्त्रों का उपयोग करते थे, वे अब धर्माचरण करते हुए यहाँ केवल 2 मृग चर्म धारण करते हैं। जो सदा नाना प्रकार के विचित्र फूलों को अपने सिर पर धारण करते थे, वे ही ये श्री रघुनाथ जी इस समय इस जटाभार को कैसे सहन करते हैं। जिनके लिए शास्त्रोक्त यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा
धर्म का संग्रह करना उचित है, वे इस समय शरीर को कष्ट देने से प्राप्त होने वाले धर्म का अनुसंधान कर रहे हैं। जिनके अंगों की बहुमूल्य चंदन से सेवा होती थी, उन्हीं मेरे पूज्य भ्राता का यह शरीर कैसे मल से सेवित हो रहा है। हाय, जो सर्वथा सुख भोगने के योग्य हैं, वे श्री राम मेरे ही कारण ऐसे दुख में पड़ गए हैं। ओह, मैं कितना क्रूर हूँ, मेरे इस लोक निंदित जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते करते भरत अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुखार विंद पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगीं। वे श्री रामचंद्र जी के चरणों तक पहुँचने के पहले ही पृथ्वी पर गिर पड़े। अत्यंत दुख से संतप्त होकर महाबली राजकुमार भरत ने एक बार दीन वाणी में आर्य कहकर पुकारा। फिर वे कुछ न बोल सके। हे आर्य, बस इतना ही शब्द। आंसुओं से उनका गला रुंध गया था। यशस्वी श्री राम की ओर देख वे हा आर्य कहकर चीख उठे। इससे आगे उनसे कुछ बोला न जा सका। फिर शत्रुघ्न ने भी रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने उन दोनों को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर वे भी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। तत्पश्चात राजकुमार श्री राम तथा लक्ष्मण उस वन में सुमंत्र और निषाद राज गुह से मिले, मानो आकाश में सूर्य और चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति से मिल रहे हों। यूथपति गजराज पर बैठकर यात्रा करने योग्य उन चारों राजकुमारों को उस विशाल वन में आया देख समस्त वनवासी हर्ष छोड़कर शोक के आंसू बहाने लगे। अब अगले अध्याय में जटा और चीर वस्त्र धारण किए भरत हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े थे, मानो प्रलय काल में सूर्य देव धरती पर गिर गए हों। उनको उस अवस्था में देखना किसी भी स्नेही सुहृद के लिए अत्यंत कठिन था। ये उठा के गले लगा लिया, उसके पूर्व का वर्णन है। जब वो पृथ्वी पर गिरे थे, उनको उस अवस्था में देखना किसी भी स्नेही सुहृद के लिए अत्यंत कठिन था। श्री राम ने उन्हें देखा और जैसे तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया था, वे बहुत दुर्बल हो गए थे। श्री राम ने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद रघुकुल भूषण भरत को गोद में बिठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा, हे तात, पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वन में आए हो? उनकी जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। मैं दीर्घ काल के बाद दूर से नाना के घर से आए हुए भरत को आज इस वन में देख रहा हूँ, परंतु इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। हे तात, तुम क्यों वन में आए हो? भाई, हे भाई, महाराज जीवित हैं न? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हों। ये इस अध्याय में 16वां अध्याय है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान राम बहुत सारे प्रश्न करेंगे। कई श्लोकों में, करीब 40 से अधिक श्लोक हैं। और ये शैली थी, क्योंकि यहाँ ये भी दिखाया जा रहा है कि काफ़ी दिन बीत गए हैं। भगवान राम आए हैं उस यात्रा में भी, यहाँ पहुँचने में भी। उधर भरत जो आए थे 7 दिन उनको लगे, 1 दिन ये लोग गए। उसके पहले दशरथ जी का शरीर पूरा हो गया था। 13 दिन उनकी शुद्धि में ये जो पूरा कर्मकांड हुआ, और उसके बाद ये लोग जो हैं ये सेना सहित यात्रा किए हैं।
तो करीब करीब 1 महीने के समय में यहाँ देखेंगे इन प्रश्नों में कि भगवान राम ये मान के चल रहे हैं कि भरत राजा हो गए हैं, और जो राजा को जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बड़े भाई होने के नाते भी, और साथ ही राजनीति का कितना ज्ञान था भगवान राम को, वाल्मीकि जी दिखा रहे हैं। प्राय महाभारत में भी और अन्यत्र भी पुरानी शैली यही थी कि जब बड़े महापुरुष कहीं मिलते हैं तो ये तो अंतर्यामी है, भगवान है, पर लीला के रूप में अभी मानो इनको कुछ भी नहीं पता है। तो इस प्रकार से भरत को प्रश्न किए हैं इस अध्याय में। और एक बात ये भी है कि जैसे दक्ष कुमारी ने परीक्षा तो ली, पर जब आई भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर ने पूछा कि तुमने परीक्षा ली क्या, तो उसने मना कर दिया, यानी झूठ बोल गई। तो भगवान शंकर एक क्षण के लिए ध्यान लगाकर देखते हैं और उनको पूरा का पूरा क्या किया दक्ष कुमारी ने, और फिर बाद में मन ही मन संकल्प भी करते हैं कि अब हमारा इसके साथ कोई संबंध नहीं रहेगा शारीरिक। तब आकाशवाणी होती है कि धन्य हैं आप जैसे ही मतलब इस प्रकार का संकल्प ले सकते हैं। अब वो बेचारी दक्ष कुमारी घबराई, आकाशवाणी उसने भी सुनी। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई आवश्यक नहीं है कि अंतर्यामी जो होते हैं तो हर क्षण उनको सब घटनाओं का पता लगता रहे। तो वही लीला करके दिखा रहे हैं कि अभी इनको कुछ पता नहीं है, और भगवान समझते हैं कि ये करीब करीब 1 महीना समझ लो हो गया है। तो इस समय में जो राज्य काज कर रहे हैं, क्योंकि अब राजा तो ये बन ही गए हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम जब स्वयं आए हो तो भाई महाराज जीवित है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हों और इसीलिए तुम्हें स्वयं यहाँ आना पड़ा हो। हे सौम्य, तुम अभी बालक हो, इसलिए परंपरा से चला आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया। सत्य पराक्रमी तात हे भरत, तुम पिताजी की सेवा शुश्रूषा तो करते हो ना। जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं तथा जिन्होंने राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है, वे सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ सकुशल तो है ना। हे तात, क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेत्ता और इक्ष्वाकु कुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ जी की यथावत पूजा करते हो? हे भाई, क्या माता कौशल्या सुख से है? उत्तम संतान वाली सुमित्रा प्रसन्न है क्या? और आर्या केकई देवी भी आनंदित है ना? जो उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय संपन्न, बहुश्रुत, किसी के दोष न देखने वाले तथा शास्त्रोक्त धर्मों पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं, उन पुरोहित जी का तुमने पूर्णतः सत्कार किया है ना। यानी तुम्हारी ये इतने तुम दुर्बल हो गए हो और इस प्रकार की स्थिति हो गई है, तो इसलिए इन प्रश्नों के द्वारा, जैसे अर्जुन आए थे तो बड़े दुख में थे क्योंकि भगवान कृष्ण का लीला संवरण हो गया था। तो युधिष्ठिर ने जो प्रश्न पूछे अर्जुन को, तो इसी शैली में पूछे कि तुम्हारे द्वारा कोई पाप तो नहीं हो गया है। हवन विधि के ज्ञाता, बुद्धिमान और सरल स्वभाव वाले जिन ब्राह्मण देवता को तुमने अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त किया है, वे सदा ठीक समय पर आकर क्या तुम्हें यह सूचित करते हैं कि इस समय अग्नि में आहुति दे दी गई और अब अमुक समय में हवन करना है? हे तात, क्या तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों, गुरुजनों, पिता के समान आदरणीय वृद्धों, वेद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? हे भाई, जो मंत्र रहित श्रेष्ठ बाणों के प्रयोग तथा मंत्र सहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न और राजनीति के अच्छे पंडित हैं, उन आचार्य सुधन्वा
का क्या तुम समादर करते हो? भगवान राम के समय में ये आचार्य सुधन्वा थे और ये राजनीति के बहुत अच्छे पंडित थे, तो उनके बारे में भी पूछ रहे हैं कि उनका समादर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि राजनीति में अब तुम राजा बन गए हो। हे तात, क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया है ना? कहीं उठपटांग व्यक्तियों को तो मंत्री नहीं बना दिया। हे रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वह भी तभी सफल होती है जब नीति शास्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखें। हे भरत, क्योंकि शुरू में ही कह दिया कि हे सौम्य, तुम अभी बालक हो, इसलिए परंपरा से चला आता हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया। उनकी स्थिति देख के, और पिताजी को नहीं लाए हैं और ऐसे अकेले आ गए हैं, तो इसलिए इतने सब प्रश्नों की झड़ी लगा दी। हे भरत, तुम असमय में ही निंद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, समय पर जग जाते हो ना। रात के पिछले प्रहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ना। शास्त्रों में आया है कि राजाओं को रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि का उपाय, उस पर विचार करना चाहिए। आगे के श्लोक में, कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूँ, तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो? संबोधन करते हैं, हे रघुनंदन, जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर देते हो ना, उसमें विलंब तो नहीं करते। तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर ही दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं न। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रमों को वे पहले ही जान लेते हो? हे तात, तुम्हारे निश्चित किए हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट न करने पर भी दूसरे लोग तर्क और युक्तियों के द्वारा जान तो नहीं लेते हैं, तथा तुमको और तुम्हारे अमात्यों को दूसरों के गुप्त विचारों का पता लगता रहता है ना। क्या तुम सहस्त्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो ना? क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रख ले तो भी उनसे अवसर पर कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती। यदि एक मंत्री भी मेधावी, शूरवीर, चतुर एवं नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। हे तात, तुमने प्रधान व्यक्तियों को, प्रधान मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को, मध्यम और छोटी श्रेणी के लोगों को छोटे ही कामों में नियुक्त किया है ना, जो घूस न लेते हों अथवा निश्छल हों, बाप दादों के समय से ही काम करते आ रहे हों, तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हों, ऐसे अमात्यों यानी मंत्रियों को ही तुम उत्तम कार्यों में नियुक्त करते हो न। हे कैकेयी कुमार, तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती? जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने, टैक्स लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। जो साम दाम आदि उपायों के प्रयोग में कुशल, राजनीति शास्त्र का विद्वान,
विश्वासी भृत्यों को फोड़ने में लगा हुआ, शूर यानी मरने से न डरने वाला तथा राजा के राज्य को हड़प लेने की इच्छा रखने वाला है, ऐसे पुरुष को जो राजा नहीं मार डालता है वह स्वयं उसके हाथ से मारा जाता है। क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन एवं अपने में अनुराग रखने वाले रण कर्म दक्ष पुरुष को ही सेनापति बनाया है न? तुम्हारे प्रधान योद्धा सेनापति बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो हैं न? क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा कर ली है तथा क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार पूर्वक सम्मान पाते रहते हैं? सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर दे देते हो न? देने में विलंब तो नहीं करते। यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं। यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यंत कुपित हो जाते हैं और इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए एक चित्त होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं? हे भरत, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वह पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली और जैसा कहा जाए वैसी ही बात दूसरे के सामने कहने वाला और सद विवेक युक्त है न? क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? ये राजाओं के लिए नियम है। महाभारत में भी इसका वर्णन आया है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा है राजनीति। तो ये 18 कौन हैं? तो शत्रु पक्ष के 18 नीचे गिनाए हैं और अपने पक्ष के 15। तो शत्रु पक्ष में मंत्री, पुरोहित, युवराज, ये पहले जो 3 हैं। तो क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की, तो तीर्थ शब्द क्यों दिया है उसको बता रहे हैं। मंत्री, पुरोहित, युवराज ये 3 और बाकी के 15, ये शत्रु पक्ष में 18 चीज़ों का 3 गुप्तचरों द्वारा देखभाल, जांच पड़ताल। मंत्री, पुरोहित, युवराज अपने पक्ष का इसमें इन 3 को नहीं गिनाया, बाकी को गिनाया दोनों में। सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वेशिक यानी अंतपुर का अध्यक्ष, कारागार अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, यथा योग्य कार्यों में धन का व्यय करने वाला सचिव, प्रदेष्टा यानी पहरेदारों को काम बताने वाला नगराध्यक्ष, कार्य निर्माणकर्ता और धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमापाल तथा वन रक्षक, ये 18 तीर्थ माने गए हैं जिन पर राजा को दृष्टि रखनी चाहिए। और अपने पक्ष में पहले 3 मंत्री, पुरोहित, युवराज ये तो मुख्य हैं, तो उन पर दृष्टि रखने की जरूरत नहीं, वो तो अपने ही हैं। और बाकी जो 15 हैं, उपर्युक्त 18 तीर्थों में से आदि के यानी शुरू के 3 को छोड़कर शेष 15 तीर्थ अपने पक्ष के भी सदा परीक्षणीय हैं। सिर्फ शत्रु पक्ष के ही नहीं, गुप्तचर जो हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि 3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो न। हे शत्रुसूदन, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है वे यदि फिर लौट कर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते? हे तात, तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो, क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं
तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। 38वां श्लोक जो है आगे, इन्हीं के सेना में मंत्रियों में एक जाबाली नाम का जो ऋषि कह लीजिए, तो वो किस प्रकार से भगवान राम को, क्योंकि जब राम मना करेंगे, अभी 16वां अध्याय चल रहा है तो 108वें अध्याय में आवेगा, तो इसलिए पहले से ये प्रश्न कर दिया कि हे तात, तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो, क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं तथा वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। हालांकि वो जाबाली महर्षि ने तो वो जो बातें कही है नास्तिकता की, वो भगवान राम को कैसे भी करके वे लौट पड़े, वो मतलब इस प्रकार से नास्तिक नहीं हैं, पर उन्होंने उस प्रकार का नास्तिकवाद का सहारा लिया है। वो अध्याय बड़ा मज़ेदार है। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान धर्मशास्त्रों के होते हुए भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं। इन 2 श्लोकों में ऐसे लोगों की उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं तो वो हमको ही अपने धर्म मार्ग से विचलित कर देंगे। हे तात, अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि है। अब ये जो 3 और ये जो 7, मतलब 4 और 3 7, इन 7 श्लोकों में अयोध्या की महिमा सुना रहे हैं, क्योंकि तुम अयोध्या के राजा हो, तो इसको यहाँ आज देख के और हो गया है समय, तो ये 7 जो श्लोक हैं इसको कल देखेंगे। और भी बहुत सारे प्रश्न किए हैं, तो कल ये प्रश्नावली पूरी हो जाएगी, क्योंकि विशेष रूप से आगे 68, 69, 70, अभी हम लोग हैं 39 यानी 40वें श्लोक पे, तो आगे के 68, 69, 70 इन 3 श्लोकों में करीब 11 बातें भगवान ने पूछी है, और उन 11 बातों का टिप्पणी में जो विस्तार दिया है, तो वो समझने लायक है, पढ़ने लायक है, क्योंकि कैसे प्रश्न किए जाते थे पहले, ये अध्याय भी बड़ा अद्भुत है। अभी तो भरत मिलाप हुआ है, तो रामचरितमानस में ये सब नहीं है, वाल्मीकि रामायण की ये विशेषता है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय।